नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन से बौखलाए आतंकी अपने आका पाकिस्तान के इशारे पर हताशा में आखिरी दाव चलना शुरू कर रहे हैं। पिछले 5 दिन और 3 बड़ी साजिश। इन 3 साजिशों के जरिए राजौरी से बारामूला तक दहशतगर्दों ने घाटी को दहला दिया। 21 दिसंबर को आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हो गए, जबकि 23 दिसंबर को आतंकियों के घुसपैठ की कोशिशों को सेना ने नाकाम कर एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया। वहीं 24 दिसंबर को आतंकी एक बार फिर अपने नापाक मंसूबे में कामयाब रहे और आतंकियों ने बारामूला में पूर्व पुलिस अधिकारी को निशाना बना लिया। अब सेना ने आतंकियों पर शिकंजा कस दिया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ सेक्टर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान छठे दिन भी जारी है। 21 दिसंबर को हमले के बाद से ही सेना लगातार आतंकियों की तलाश में जुटी है। डेरा की गली और बफलियाज के जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से राजौरी और पुंछ के घने जंगलों में आतंकियों की तलाश की जा रही है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो लगातार जम्मू कश्मीर को आतंक के दौर में ढकेलने की कोशिश में जुटा है। इस साजिश के तहत आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में पिछले 5 दिनों में 3 वारदातों को अंजाम दिया है। पुंछ से बारामूला तक आतंकी वारदातें हुई। पहले 21 दिसंबर को पुंछ में आतंकियों ने घात लगाकर सेना के 2 वाहनों पर हमला किया। इसमें 4 जवान शहीद हुए। इसके बाद शनिवार को जम्मू के अखनूर में 4 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। हालांकि भारी हथियारों से लैस इन आतंकियों की कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। इस दौरान एक आतंकी भी मारा गया। वहीं 24 दिसंबर को आतंकियों ने बारामूला में पूर्व पुलिस अधिकारी को निशाना बनाया। आतंकियों ने अजान देते हुए वक्त पूर्व एसएसपी मोहम्मद शफी मीर को गोली मार दी। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में सुरक्षा बलों को सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजे गए हथियार मिले हैं, जो बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ सेक्टर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान छठे दिन भी जारी है। 21 दिसंबर को राजौरी में घात लगाकर किए गए आतंकी हमले के बाद से ही सेना लगातार आतंकियों की तलाश में जुट गई है। डेरा की गली और बफलियाज के जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रही है। ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से राजौरी और पुंछ के घने जंगलों में आतंकियों की तलाश की जा रही है। भौगोलिक तौर पर देखा जाए तो इस इलाके में कटीली झाड़ियां और बड़े बड़े पत्थरों के बोल्डर मिल जाते हैं, जो आतंकियों के लिए बड़े ढाल का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही इस इलाके में दर्जन भर से अधिक प्राकृतिक गुफाएं भी हैं, जिनमें आतंकी बड़ी घटनाओं को अंजाम देकर या फिर घुसपैठ करके छुप जाते हैं, जो कि इन दिनों सुरक्षा बलों के लिए एक टेढ़ी खीर बना हुआ है। इस बीच राजौरी और पुंछ जिले में लगातार तीसरे दिन भी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं। दरअसल सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ऑल आउट के से पाक के पालतू आतंकवादी बौखलाए हुए हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर तरक्की के ट्रैक पर रफ्तार से दौड़ रहा है। घाटी में अमन पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है। यही वजह है कि लगातार घाटी में आतंक को दोबारा जिंदा करने की कोशिश में जुटा है। पिछले कुछ साल के दौरान कश्मीर घाटी में हजारों आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। घुसपैठ की कोशिश भी नाकाम की जा चुकी है। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल के पहाड़ी इलाकों में जो 25 से 30 आतंकी एक्टिव हैं, ये आतंकी संगठन PAFF या TRF से जुड़े हैं। इनके 75 से 100 स्थानीय समर्थक भी हैं। ये जम्मू के पुंछ, राजौरी, रियासी और कश्मीर के कुलगांव, शोपियां और अनंतनाग जिलों में सक्रिय हैं। PAFF या TRF ने पिछले कुछ सालों में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है। ये संगठन गुरिल्ला वॉर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ये सुरक्षा बल पर छोटी छोटी टुकड़ियों में छिपकर हमला करते हैं। हमले को अंजाम देने के बाद ये वापस जंगल में छिप जाते हैं। बताया जा रहा है कि इन आतंकियों में कुछ ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी ट्रेनिंग ली है। भले ही पाकिस्तान आतंकियों के जरिए कश्मीर में शांति फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल चुन चुन कर आतंकियों का सफाया कर रहे हैं। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर से आतंकियों का नामो निशान मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो
तो फिलहाल घने जंगलों में आतंकियों की तलाश की जा रही है और सवाल यही है कि आतंकियों का आखिरकार खात्मा कब हो पाएगा। और इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। पैनल में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ कर्नल दिनेश शर्मा, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत सर आपका, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी अरविंद जैन जी भी जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत। और पहला सवाल सर मेरा आपसे ही है अरविंद जैन जी। सर पिछले कुछ दिनों में पुंछ से बारामूला तक आतंकी वारदातें हुई हैं। घात लगाकर सेना के 2 वाहनों पर हमला हुआ, 4 जवान भी शहीद हुए, एक पूर्व पुलिस अधिकारी को गोली मारी गई। इन घटनाओं से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति को किस तरीके से आंका जाए? देखिए, सुरक्षा स्थिति का आकलन आप इन आइसोलेटेड इंसिडेंट से नहीं कर सकते हैं। उसका तो ओवरऑल व्यू लेना पड़ेगा। बड़ी स्टेट है, आपको ये भी देखना होगा कि पहले कितनी आतंकी घटनाएं होती थी, पहले कितने पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, पहले कितना नॉन कोऑपरेशन था पब्लिक का। धीरे धीरे उसको विनोवर किया जा रहा है, वो भी मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद से कुछ लोग जो गलतफहमी पाले थे, उनकी गलतफहमी भी दूर हो गई है कि अब कश्मीर जो है इंटीग्रल पार्ट है। यही बौखलाहट का नतीजा है। और मैं समझता हूँ, मेरा ये मानना है कि टेररिज्म अपने अंतिम चरण में है। आइसोलेटेड इंसिडेंट्स को 100% भविष्य में भी रोक पाना संभव नहीं है। जो यहाँ से लेबर जाती है उसको टारगेट करके मारते हैं, जिससे कि उनमें दहशत हो जाए और वो वहां से चले जाएं। कश्मीरी पंडितों पर अटैक करते हैं, इसके पीछे भी यही मकसद है। अब जो इन्होंने घटनाएं की हैं उसमें थोड़ा सा आर्मी के मनोबल को तोड़ने का है, सिक्योरिटी फोर्सेस के, और ड्रोन से वेपन्स भी भेजे जा रहे हैं। ये जिस एरिया में छुपे हैं, ये कोई एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चलाना कोई इतना आसान काम नहीं है। बिल्कुल। अभी सर जिस तरीके से आपने सेना के मनोबल को लेकर यहाँ पर चर्चा की, उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न दिनेश शर्मा जी से भी मैं करना चाहूंगी, क्योंकि सर जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां रुक नहीं रही हैं, बल्कि सेना और पुलिस पर प्लान्ड अटैक हो रहे हैं। ये सुरक्षा बलों को जो उनका मनोबल है उसको कमजोर करने की टैक्टिक्स भी हो सकती है क्या सर? रेशु मैम नमस्कार। और अभी सभी के दर्शकों को जय हिंद। जय हिंद सर। मनोबल की जहां तक बात है, सेना के बारे में मैं बात कर सकता हूं। छोटी मोटी घटनाओं से भारतीय सेना का मनोबल कम नहीं होता, लेकिन इसके साथ साथ जो होता है कि सेना को टाई डाउन हो जाता है। उनका मैक्सिमम जो है, जो स्ट्रेंथ है, जब बाकी जो है उनका जो है डिप्लॉयमेंट जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज की तरफ हो जाती है। अब ये जो लेटेस्ट हम घटना लेते हैं, जो बारामूला के अंदर इन्होंने हमारे एक पूर्व एसएसपी साहब को जो है मस्जिद के अंदर गोली मार के उनका हत्या कर दी है, ये एक प्रकार की फ्रस्ट्रेशन है। इट शोज दी फ्रस्ट्रेशन ऑफ द टेररिस्ट कि वो सॉफ्ट टारगेट को ढूंढ रहे हैं। जैसा हमारे डीजीपी साहब ने अभी बताया कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव में हमें देखना पड़ेगा, जिस प्रकार से सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी पुलिस जो है आला दर्जे का काम कर रही है, लेकिन जो पिछले 30 सालों से जो ये जाल फैला हुआ है उसको खत्म करने के लिए समय लगेगा। और हमारी सेना और पुलिस का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है और उसके साथ चलते हुए ये दहशतगर्दों के ऊपर काफी हद तक जो है काबू पा लिया है। लेकिन हमें थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा, थोड़ा मतलब हमें थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ेगा इसको खत्म होने में। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि सर आए दिन हम देखते थे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटनाएं सामने आती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसमें कमी पाई जा रही है। और बिल्कुल सही आपने कहा कि इसमें पुलिस
और सेना दोनों एक साथ सामंजस्य बिठाकर टारगेट कर रही हैं आतंकियों को कि किस तरीके से आतंकियों का खात्मा किया जाए। और पत्थरबाजी का जिक्र जैसे कि थोड़ी देर पहले ही सर ने किया था, तो जाहिर सी बात है कि हर दिन पत्थरबाजी की जो घटनाएं आती थी जम्मू कश्मीर के भीतर, अब वो घटनाएं नहीं आती हैं। तो इसी तरीके से एक दिन वो भी होगा जब आतंकवाद का सफाया हो जाएगा। लेकिन अरविंद जैन जी, सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हमले हो रहे हैं वहां सर आपको क्या लगता है कि लोकल ग्रुप एक्टिव है या घुसपैठ हो रही है? नहीं, हाइब्रिड मोड में भी पाकिस्तान काम कर रहा है। कुछ लोकल टेररिस्ट भी हैं जिनको रेडिकलाइज किया गया है, लोकल यूथ, और कुछ बाहर के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं। वो भी निरंतर बीच में घुसपैठ की कोशिश करते हैं। उसमें कुछ एक्स सर्विसमैन भी हैं और कुछ टेररिस्ट जो उन्होंने ट्रेन किए हैं आईएसआई ने, वो हैं, और उनको इन्फिल्ट्रेट कराते हैं। उनका यह है कि इन्फिल्ट्रेशन लगातार जारी रहना चाहिए जिससे कि सुरक्षा बल एकदम से हावी ना होने पावे। इस पे कामयाबी मिल रही है, धीरे धीरे कामयाबी मिल रही है और बहुत अच्छी कामयाबियां हाल के दिनों में हासिल हुई हैं। देखिए, पुलिस का एक एडवांटेज होता है, पुलिस जो है तो लोकल पब्लिक से जुड़ी रहती है, उन्हीं के बीच के होते हैं, वो उनके पास 50 काम के लिए जाते हैं। वेपन्स का लाइसेंस के हैं और दसियों काम हैं, जमीन संबंधी विवाद हैं और भूमि संबंधी, घर संबंधी। तो उनके एक बहुत अच्छे रिश्ते लोकल पॉपुलेशन से बनते हैं। टेररिज्म जो कंट्रोल होता है वो केवल आर्म्ड फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस से ही कंट्रोल नहीं हो सकता है। लोकल पुलिस का मनोबल भी बहुत अच्छा रहना चाहिए और उनको इस बात का प्रयास करना चाहिए कि उनको लोकल इंटेलिजेंस, ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस सही मिल सके। ये ऑपरेशन जो चल रहा है, ये थोड़ा इसमें लोगों को बेचैनी हो रही है कि छठा दिन है। अगर एंटर किया इन जंगलों को और इन फॉरेस्ट को और सीधे अटैक करने की कोशिश की, तो जैसे पहले हमारे कर्नल, सीओ और सब लोग शहीद हुए थे, उसी प्रकार की घटनाएं फिर हो सकती हैं। वहां पे गुफाएं भी हैं, जैसा आपने कहा, बड़े बड़े बोल्डर्स भी हैं, उनके पीछे छुपे हैं, पर इंटेलिजेंस गैदर की जा रही है, घेराबंदी हो रही है, ड्रोन, हेलीकॉप्टर सबसे तलाशियां ली जा रही हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो सब फोर्सेस वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस लगे हैं, वो लोकल इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे हैं। एक अनफॉर्चुनेट घटना हो गई, आपने पढ़ाई होगा कि उसमें 3 लोग जो हैं इंटरोगेशन के दौरान, जैसा कि लगता है, मारे गए हैं। तो इस समय एक ऐसा फेज है, नाजुक फेज है कि उसमें लोकल पॉपुलेशन को की नाराजगी भी नहीं उसको झेला जा सकता है। हम लोगों ने इस तरह के ऑपरेशन चलाए हैं, जरा सी भी अगर बेजा शक्ति हो जाती है और जरा सी भी कोई घटना हो जाती है तो वो बूमरैंग कर जाता है, उसका एक बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है ऑपरेशंस के ऊपर। एक सेटबैक हुआ है, उसमें आर्मी ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वगैरह ऑर्डर कर दी है और अवश्य ही जो लोकल लोग हैं उनको न्याय मिलेगा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जेएनके के एलजी ने एक जॉब और कंपनसेशन और सब चीजें ऑफर की हैं। ये मरहम लगाया जाना भी बहुत जरूरी है और बहुत आवश्यक है कि लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट मिले। जिस पॉपुलेशन पे आप में के बीच आप रह रहे हैं, उनका अगर सहयोग 100% नहीं मिलेगा, अभी उसमें कुछ एलिमेंट्स बचे हैं जो अभी भी गुमराह हैं, जो अभी भी रेडिकलाइज्ड हैं और जो अभी भी जो है वो इन ऐसे तत्वों को संरक्षण देकर और इस प्रकार की घटनाओं को करा रहे हैं। ये जो है ऐसे स्लीपर सेल्स को, इनको बस्ट करना पड़ेगा। जो ऑपरेटिव्स हैं ओवरग्राउंड जो कि इसमें लिप्त हैं, उनकी जानकारी है, सब पुलिस को भी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी है, उनसे पूछताछ भी हो रही है, उनसे सख्ती भी हो रही है। कुछ समय लगेगा पर मुझे पूरा विश्वास है कि जिस राह पर अब चल रहे हैं, मैंने तो वो भी फेज देखा है जबकि सेफ पैसेज प्रोवाइड किया जाता था टेररिस्ट को पाकिस्तान जाने के लिए। यहाँ से ले जाके टेररिस्ट को कंधार में छोड़ा जाता था। उसमें से एक टेररिस्ट को मैंने अरेस्ट किया था जब मैं एसएसपी गाजियाबाद था, उमार शेख, जो बाद में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बॉम्बिंग में जिसका नाम आया और जिसने पाकिस्तान में एक जर्नलिस्ट की
हत्या कर दी, अभी भी वहां की जेल में बंद है। उसको भी ले जाके कंधार छोड़ा गया। वो भी एक फेज था। अब वो स्थिति नहीं है, अब बहुत हावी है सिक्योरिटी फोर्सेस। और जैसा अभी कर्नल साहब कह रहे थे, हताशा में कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और कुछ डैमेज अवश्य है और होगा भी भविष्य में, जिसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। पर अब मैं समझता हूँ बिल्कुल चीजें बिल्कुल स्ट्रीम लाइन्ड है। वहाँ के सब लोगों को पता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को पता है कि क्या लाइन उनको लेनी है, गवर्नमेंट की क्या थिंकिंग है, और उसके ऊपर काम चल रहा है। और 1-2 साल अगर और चला तो ये इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। बिल्कुल, जिस तरीके से विस्तार से सर आपने यहाँ पर समझाया, तो आतंकियों की जो खोज है वो ड्रोन और हेलीकॉप्टर से की जा रही है और जल्द ही जो आतंकी छुपे हुए हैं घाटी में उनका सफाया भी हो जाएगा। ऐसी खबरें भी हम पढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन दिनेश शर्मा जी, जिस तरीके से भी पाकिस्तान को लेकर बात कर रहे थे अरविंद जैन जी, सर ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान से हथियार भेजे गए हैं, आतंकी घुसपैठ हो रही है। आपके अनुभव से लॉन्च पैड कहाँ हो सकते हैं? ऋषि जी, ये तो जग जाहिर है, इनके मतलब JNK के अंदर चक अमरू है, फिर जितनी भी सामने की जो हमारी जम्मू ये राजौरी पुंछ के अपोजिट के अंदर जो है मीरपुर है, कोटली है, फिर उस तरफ आप आ जाते हैं उड़ी सेक्टर के अंदर आ जाते हैं, सामने आपके मुजफ्फराबाद है। जहां जहां पर लॉन्च पैड, बेसिकली लॉन्च पैड जो है, जहां जहां इनकी आर्मी की पोस्ट है वहां पर ये लॉन्च पैड हैं, जहां पर ये टेररिस्ट को इकट्ठा करते हैं। और उस समय पहले क्या करते थे कि ये दे विल स्टार्ट फायरिंग, पाक आर्मी विल स्टार्ट फायरिंग हमारी पोस्टों के ऊपर हो जाएंगे ताकि हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाए। इसका लेटेस्ट एग्जांपल जो है अखनूर के अंदर जो इन लोगों ने घुसपैठ करने की कोशिश की, पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी एक पोस्ट को जला दिया, उसको आग लगा दी ताकि हमारे इंडियन आर्मी की जो जवान हैं उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाए। बट हैट्स ऑफ टू हमारे भारतीय सेना के, उनका ध्यान डाइवर्ट नहीं हुआ और उन्होंने इस घुसपैठ के अंदर जो है उनको सफल नहीं होने दिया, बल्कि एक तो उनके साथी को मार भी दिया, जिसको कि वो खींचते हुए वापस ले गए। अब इसके अंदर आ जाता है कि पाकिस्तान ड्रोन वगैरह से जो है ड्रॉप हो रही हैं, खबरें आ रही हैं। लेकिन जैसा कि अभी DGP साहब लोकल की बात कर रहे थे, लोकल पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ पर अभी भी कुछ स्लीपिंग सेल हैं, या जिन्हें आप स्लीपिंग सेल कह सकते हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, जो कि हाईली जो है रेडिकलाइज हो चुके हैं, उनका ब्रेन वॉश हो चुका है। अदरवाइज ये लोग जो हैं, ये जितने भी बाहर से टेररिस्ट आते हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, उनको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट के बारे में उनको बताते हैं। तो इस समय बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा भारतीय सेना का, पुलिस का और पैरामिलिट्री फोर्सेस का। लेकिन अब हमें ज्यादा इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि इन स्लीपिंग सेल्स को और ये जो ओवरग्राउंड वर्कर है इनके ऊपर जरा सख्ती से कार्रवाई करनी पड़ेगी। जिस समय आपको लोकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं होती है तो बाहर का टेररिस्ट जो पाकिस्तान से आ रहा है या इवन लोकल टेररिस्ट भी ऑपरेट नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनको लोकल लॉजिस्टिक और लोकल इंफॉर्मेशन, लोकल शेल्टर, लोकल गाइडेंस ना प्रोवाइड की जाए। अब इसी के साथ दूसरा जो है, जैसा मैंने पहले बताया था कि ये जो एक्ट था, ये हमारे SSP साहिब के ऊपर जो है मस्जिद में गोली चलाना, ये था एक हताशा का, जिसे फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। पाकिस्तान में जो इनके आका बैठे हुए हैं वो बड़े परेशान से हैं। 370 हटने के बाद जिस प्रकार की डेवलपमेंट हो रही है, वार फुटिंग के ऊपर हो रही है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है, उनसे जो है वो उनके अंदर एक प्रकार की छटपटाहट सी आ गई है। ठीक है, 370 की वजह से पाकिस्तान के भीतर काफी हताशा है और इसको आगे भी समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे अरविंद जैन जी से, क्योंकि सर अभी आपने बताया कि कोऑर्डिनेशन को लेकर सेना और पुलिस के बीच जो कोऑर्डिनेशन है उस पर लगातार जम्मू कश्मीर के भीतर कार्य किया जा रहा है। लेकिन अरविंद जैन जी, सर पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, स्थिर सरकार नहीं है, फिर भी वो आतंकी स्पॉन्सरशिप नहीं रोक रहे। ये सस्टेन कैसे करते हैं? आतंकी तैयार करना भी कोई सस्ता काम तो है नहीं।
देखिए, आईएसआई के अपने बड़े बड़े बिजनेस हैं पाकिस्तान में, उनकी बड़ी इनकम है। ये एक फर्क तरीके की फौज है जिनके अपना बिजनेस भी चल रहे हैं। नार्कोटिक्स से भी उनकी इनकम है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी इनकम है, और मैं इसके ऊपर क्या उसमें ज्यादा कहूँ। तो अब है क्या कि पाकिस्तान में आर्मी का जो वजूद है इतना स्ट्रांग, वो केवल एंटी इंडिया स्टैंड के हिसाब से ही है। और जिस दिन ये खत्म हो गया, जिस दिन कश्मीर इशू निकल गया हाथ से, उनको भी मालूम है कि जो उनका वजूद है वो खतरे में पड़ जाएगा, और वहाँ के पॉलिटिशियंस जो हैं वो डेमोक्रेसी की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे कंट्री को। यही एक वहाँ पे एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। नवाज शरीफ के फिर मैं समझता हूँ आने वाले इलेक्शन में पीएम बनने की संभावना बन रही है, जैसे हालात वहाँ पर बन रहे हैं। हो सकता है कि वो अगर उनको कुछ फ्री हैंड मिला तो वो कुछ जो बॉर्डर को खोलेंगे, कुछ ट्रेड एक्टिविटीज बढ़ेंगी, कुछ आपस में कुछ एक्सचेंजेस बढ़ेंगे, इसका प्रभाव पड़ेगा। पर हमेशा ये हुआ है कि जब भी वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप ने प्रयास किया है रिलेशंस नॉर्मलाइज करने का, हमारे पीएम वहाँ गए हैं, उससे बौखलाहट बढ़ जाती है फौरन, और तुरंत उसका जो है एक फॉल आउट होता है। या तो कारगिल में वो अटैक करते हैं, चोटियों पर कब्जा कर लेते हैं, या कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे कि जो पीस प्रोसेस है वो डिरेल हो जाए। उनका मकसद ही यही है आर्मी का कि पीस प्रोसेस जो है वो लाइन पे ना आने पाए, जबकि वहाँ के लोग और यहाँ के लोग सब चाहते हैं कि ये पीस प्रोसेस जो है आगे बढ़े, शांति रहे, दोनों मुल्कों में कारोबार बढ़े, सबकी रिश्तेदारियां हैं। मैं तो उधर गया हूँ, रहा हूँ। आधा गांव इधर है इंडिया में, आधा गांव पाकिस्तान में है, तो रिश्तेदारियां हैं। सब चाहते हैं कि रिलेशंस नॉर्मल हो, कल्चरल एक्सचेंजेस हो, गेम्स की एक्टिविटीज हो। और वो आर्मी का इसमें एक बहुत बड़ा एक बॉटलनेक है। आर्मी जो है वो अपने माइंडसेट को वहाँ के नहीं बदल पा रही है, वो बदलना जरूरी है। बिल्कुल, वो माइंडसेट बदलना जरूरी है। गवर्नमेंट सीधी बात आर्मी के बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर, और कई और चीजें हैं जो हम आपसे यहाँ पर समझने की कोशिश जरूर करते हैं, क्योंकि इतने विस्तार से आप जानकारी दे रहे हैं। लेकिन माफी चाहूंगी, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जी, तो आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का जो अभियान है वो लगातार जारी है। राजौरी पुंछ सेक्टर में छठे दिन भी ये अभियान जारी है। अब आतंकियों की खोज ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए की जा रही है। और इसी के साथ मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।